Good morning everyone. Today we will start third lecture of redox reaction. In last lecture we came to know about the modern concept of oxidation and reduction, in which we have to study about the electron concept and oxidation number concept. Electron concept, we studied that oxidation is the substance who is capable to lose electron, while the reduction, the substance which is capable to gain electron. We studied about it in last lectures. In last lecture, in lecture number 2, we also came to know how can we find out oxidation number. Because अगर हमें oxidation number के टर्म में oxidation reduction देखना है तो सबसे पहले हमें oxidation number निकालना आना चाहिए. तो हमने oxidation number निकालने के rules जाने और oxidation number atom का particular element का कैसे निकालते हैं combined state में और ionic state में, हमने वो भी जाना. तो आज हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की. पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले यहाँ एक जनरल इक्वेशन है, एवरीबडी नो अबाउट दिस इक्वेशन. जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं HCl से तो इट गिव्स आउट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है. तो मैं आपको यहाँ पर ही बताने वाली हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे बताएंगे. तो क्या हम इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. रूल कहता है एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0. इट्स मीन जब जिंक एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. अब अगर हम ये जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हेलोजन का -1, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है. अब हम क्या यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. X प्लस क्लोराइड का होता है -1. देयर आर 2 क्लोराइड, इसलिए 2 × -1. न्यूट्रल है 0. X की वैल्यू आ जाती है +2. इट्स मीन Zn ऑक्सीडेशन स्टेट +2. क्लोराइड का ऑलरेडी -1. अब अगेन हाइड्रोजन गैस एलिमेंटल स्टेट में है, दैट्स वाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. अब जरा इस इक्वेशन में आप देखिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ? इट इज़ क्लोराइड, राइट. तो क्लोराइड की वजह से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं देखना है. हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किन की वजह से देखना है? जिन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं. नाउ लुक एट दिस. जिंक ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 0 to +2. Right, during the chemical change there is increase in oxidation number. अगर during the chemical change ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन. किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द केमिकल चेंज इंक्रीज हो तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा. नाउ लुक एट दिस. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर या हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए. रिएक्टेंट साइड इज +1 बट प्रोडक्ट साइड इज 0. इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो आप इसे क्या बोलोगे? रिडक्शन. ओके, नाउ इट्स क्लियर. तो क्या पता लगा? अगर केमिकल चेंज में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो तो उसे रिडक्शन कहेंगे. इट्स टू सिंपल. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. ऑक्सीडेशन इज व्हाट? केमिकल चेंज इन विच देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम. यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट same thing is there. So chemical change in which there is increase in oxidation number of atom, it is known as oxidation. And reduction is what? Chemical change in which there is decrease in oxidation number of atom, it is known as reduction. With the help of this example, now it would be clear to all of you. अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की. लुक एट दिस. इन दिस इक्वेशन Zn इज ऑक्सीडाइज्ड. Zn to Zn++, राइट, और यू कैन से Zn to ZnCl2. अगर मैं आयनिक इक्वेशन लिखती तो Zn++ में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? ZnCl2 में. ओके, ऑक्सीडाइज टू ZnCl2. अब किसके प्रेजेंस में हुआ? HCl की ना. ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में हुआ? HCl की. ऑक्सीडाइज कराने में हेल्पफुल कौन सा एजेंट है? HCl. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? HCl हुआ. तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहीं से डेफिनेशन बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल। अब रिडक्शन किसका हुआ? HCl टू व्हाट? H2 इन प्रेजेंस ऑफ Zn। ओके, तो जब HCl का रिडक्शन H2 में Zn के प्रेजेंस में हुआ तो हु इज रिड्यूसिंग एजेंट? डेफिनेटली Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। Zn नहीं होता तो HCl का रिडक्शन नहीं होता। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? Zn की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स वाई Zn एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहीं से हम डेफिनेशन बता सकते हैं, द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो दीज आर द डेफिनेशन, hopefully it would be clear to you. Oxidizing agent, the substance in which oxidation number of atom decrease, and reducing agent is what? The substance in which oxidation number of atom increase. अब हमारे पास एक सैम्पल इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने वाले हैं और उसके बाद देखने वाले हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए। Cr2O7 2 नेगेटिव, मुझे यहाँ पर Cr के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, मैं यहाँ करती हूँ। Cr के लिए करना है, लेट कर लिया x, 2 है इसलिए 2x। हमें पता है ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, देयर आर 7 ऑक्साइड्स, दैट वाई 7 इंटू -2। आयन है ये, इसलिए आयन पर चार्ज कितना है? -2, तो इक्वल्स लेना है -2। रूल्स हमें पता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ़ यू डोंट नो रूल, हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x इक्वल्स टू व्हाट? 16 एंड x वैल्यू कम्स आउट टू बी, it comes out to be 12 plus 6. It means chromium oxidation state is +6. मोनोएटमिक आयन रूल क्या कहता है? अगर मोनोएटमिक आयन है तो उसका चार्ज ही वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो Fe2 पॉजिटिव, फेरस चार्ज इज +2, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कन्वर्ट हुआ ये फेरिक में, Fe3 पॉजिटिव, मोनोएटमिक आयन है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगेन क्रोमियम +3, मोनोएटमिक आयन तो जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ इट इज़ टू मच ईजी। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आता है तो ये तो बहुत ईजी हुआ, हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं किस में ऑक्सीडेशन है और किस में रिडक्शन है। सो सिंपल, आयरन का Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना मीन्स फेरस टू फेरिक कन्वर्ट होना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इट इज ऑक्सीडेशन। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग केमिकल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। Now look at this chromium. Chromium oxidation state was previously +6, but after chemical change it become +3. It decreases. Means it is reduction. Hopefully clear हो गया होगा। केमिकल चेंज में बस आपको क्या पता होना चाहिए? केमिकल चेंज कराते टाइम ये देखना है किस एटम का ऑक्सीडेशन, कैसे पता लगेगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है उस एटम का ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है वहाँ पर रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? Cr2O7 2 नेगेटिव की प्रेजेंस में, दैट्स वाई इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? Fe2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, दैट्स वाई इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। होपफुली दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। In next video, we will talk about next topic. Till then, goodbye.